बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो इन दो फॉर्मूलाज पर बेस करती है। अब मैंने क्यों कहा था कि डायरेक्टली जंप कीजिए, देखिए क्योंकि डायरेक्टली जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके पास वो चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.6 से ही आते हैं, ठीक है ना। अब 5.4 एंड 5.5 एक्सरसाइजेज यूजुअली 8 क्लास के लिए होती हैं या फिर मैट्रिक में इनके जस्ट 2 मार्क के या 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एनीवेज वो 2 और 3 मार्क्स भी आप लोग क्यों छोड़ें, तो हम लेंथी क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करेंगे आगे की एक्सरसाइजेज में। फिलहाल मैं आपको ये करवाने जा रही हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज इन 2 फॉर्मूलाज पर बेस करती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो देखें एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसकी हेडिंग है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है। देन इसके पार्ट्स हैं, फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कीजिए इन चीज़ों को जो इन्होंने हमें गिवन किए। फैक्टर्स मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि किसी चीज़ के छोटे छोटे टूटे हुए पार्ट्स, बट इस तरह से कि जब हम उन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमारे पास ओरिजिनल चीज़ बन जाती है, ठीक है ना। आंसर नंबर 1 सॉल्यूशन 8a क्यूब प्लस 27y क्यूब एज इट इज, ठीक है। देन देखें यहाँ प्लस की चीज़ें हों तो हम ये क्यूब वाला प्लस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस की चीज़ हो तो माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई हमने कहा सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू दिस वन। नाउ देखें ये जो 8 है, ठीक है, ये ओपन फॉर्म है, ये 27 ये किसी चीज़ की ओपन फॉर्म है, खुली हुई फॉर्म है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी चीज़ को हम ऐसी फॉर्म में लेकर आएंगे, ब्रैकेट्स के बाहर क्यूब लेकर, ठीक है। जब आ जाएगी ऐसी फॉर्म में, मैथ्स कहता है कोई चीज़ ऐसी फॉर्म में आप उसे ऐसे लिख लें या ऐसी फॉर्म में हो तो ऐसे लिख लें, ठीक है। तो पहले तो हम इस चीज़ को ऐसी फॉर्म में लेकर आएंगे, देन ऐसे और ऐसे लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन समटाइम्स 2 समटाइम्स 3 2 3 या 1.5 मार्क के ये होते हैं, ठीक है। मैं करवा क्यों रही हूँ, देखिए इन केस कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ जाता है, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं पेपर देख के, उनको करना नहीं आता, ठीक है। 9 मैट्रिक को भी बता रही हूँ, तो क्या है कि वो लीव करके एटलीस्ट यहाँ से अपने कुछ मार्क्स बना सकें, ठीक है। दैट्स वाई नाउ नेक्स्ट स्टेप, इनको पहले तो मैं ऐसी फॉर्म में लिखने वाली हूँ ब्रैकेट के बाहर, देखिए किस तरह से। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हम कहेंगे देयरफॉर 8a क्यूब प्लस 27y क्यूब बराबर है इसके। क्या हुआ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, जस्ट इनको, ठीक है, 8 के बजाय ऐसा नंबर लिखा जिसका क्यूब बनाता हो 8, वो है 2, ठीक है ना। तो 8a क्यूब की बजाय मैंने लिखा 2a का होल क्यूब, क्योंकि जब ये क्यूब 2 पर हम अप्लाई करते हैं बनता है 8, a पर अप्लाई होगा बन जाएगा a क्यूब, ठीक है। इसी तरह से 27 की जगह ऐसा नंबर रखना है जिसका क्यूब बनाता हो 27, तो वो है 3, ठीक है। और y होल क्यूब ले लिया, क्यूब जब 3 पर अप्लाई होगा बन जाएगा 27, y पे अप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा y क्यूब, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसको एज इट इज रहने देंगे, लिखेंगे भी नहीं, ठीक है ना, सिर्फ इक्वल्स टू का साइन डाल के। अब देखें ये चीज़ मैंने ऐसी फॉर्म में लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को ऐसी फॉर्म में लिख देंगे, कैसे, ये है हमारा a, ये है हमारा b, ठीक है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब है ना, तो a प्लस b मतलब हमारा a प्लस हमारा b। देन यहाँ पर भी सेम, हमारे a का स्क्वायर माइनस हमारा a b प्लस हमारे b का स्क्वायर, देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा a, ये हमारा b, लिखा था a प्लस b, तो हमने अपने a प्लस अपना b लिख दिया, ठीक है। देन ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ओके। नाउ a स्क्वायर हमारे a का स्क्वायर माइनस माइनस ए बी है हमारा a हमारा b प्लस b स्क्वायर है तो हमारे b का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज़, इसके बस स्क्वायर ओपन कर लेंगे यहाँ से और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए किस तरह से, ये एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर 2 और a दोनों पर स्क्वायर था, मतलब दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तो जब 2 पे स्क्वायर अप्लाई हुआ बना 4, ठीक है। a पर अप्लाई हुआ a स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3s are 6, a मल्टीप्लाई बाय ay, ठीक है। देन यहाँ पर स्क्वायर जब 3 पर अप्लाई हुआ बना 9, ठीक है, 3 3s are 9, y पर अप्लाई हुआ y स्क्वायर, एंड बस दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। क्योंकि इससे मजीद कोई भी फर्दर कैलकुलेशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। मैथ्स ने कहा फैक्टर्स बना के दीजिए, इससे ज़्यादा मजीद टूटी हुई और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कोई चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं बन सकती। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। इस टाइप के ये क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी हैं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट कीजिए।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है x³ y6 + 8z³। ठीक है, आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। सिंस मैंने कहा प्लस हो तो प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला लिख दिया क्यूब वाला प्लस का। ठीक है, देन हमने कहा देयरफॉर x³ y6 + 8z³ वुड बी, पहले तो इसको ब्रैकेट के बाहर वाली फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप इस y6 को देखकर परेशान मत हो, कंफ्यूज मत हो कि इसे तो हम क्यूब बना देंगे, इनको भी बना देंगे, इसका क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y की पावर ले लेंगे स्क्वायर, बाहर ले लेंगे क्यूब। देखिए किस तरह से, देखें इस तरह से। ठीक है, इसको मुझे बाहर क्यूब लेना था ब्रैकेट के, ठीक है ना। मैंने कहा पहले इनको ओरिजिनल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में लेकर आएंगे, देन इस तरह लिख देंगे। तो एनीवेज देखें, मैंने x और y² का होल क्यूब ले लिया। अब जब मैं इसको ओपन करती हूँ ना, x के ऊपर तो आ जाता है क्यूब, ठीक है, y के ऊपर जब क्यूब आएगा पावर से पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 3 = 6, वापस वही चीज आ गई हमारे पास। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 8 के बजाय ऐसा नंबर जिसका क्यूब 8 बनाता हो तो वो है 2, और z, ठीक है, बाहर ले लिया क्यूब। नाउ ये है हमारा a, इस y² के साथ है हमारा a, ठीक है ना, और ये है हमारा b। तो ये चीज अब ऐसी फॉर्म में आ गई, इस तरह से ओपन कर लेंगे। देखिए कैसे, देखें इस तरह से, ठीक है, a + b, हमारा a प्लस हमारा b, ठीक है, देन a² हमारे a का स्क्वायर, मैंने कहा हमारा a x² है तो हमारे a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ab, माइनस हमारा a हमारा b प्लस हमारे b का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर इसकी पावर ओपन करके अप्लाई कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी पावर ओपन करके अप्लाई कर लेंगे। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से, ये तो एज इट इज, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, पावर अप्लाई की, जब स्क्वायर x पर आया तो बना x², जब y पर आया तो 2 2s are 4, मतलब y की पावर 4, ठीक है ना, माइनस का साइन, 2z मल्टीप्लाई बाय xy², ठीक है। मैच का सबसे पहला नंबर लिखिए, नंबर लिख दिया, 2xy² z, ये मल्टीप्लाई होंगे तो सबसे पहला नंबर लिखेंगे और ऑर्डर्स में लिखेंगे, ठीक है। देन प्लस का साइन, ये स्क्वायर जब 2 पे अप्लाई हुआ बना 4, 2 2s are 4, ठीक है, z पे अप्लाई हुआ z², एंड दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, स्किप कीजिए इसके पार्ट 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ आइए, जो कि है 2x³ + 2y⁴, आंसर नंबर 4 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। देन सिंस a³ + b³ वुड बी लाइक दिस, ठीक है, देयरफॉर 2x³ + 2y⁴ वुड बी व्हाट। देखें यहाँ पर इसको तो हम क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे, इसे भी लिख देंगे। व्हाट अबाउट दिस, ये इन 2 का क्या, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो क्यूब हो तो ट्यूब 2 बनाता हो, ठीक है। तो फिर भी नो प्रॉब्लम, हम क्या कर सकते हैं, ये 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन देख के जज करना है और सीखनी है, ठीक है ना। तो हम जस्ट क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 का कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा क्यूब के फॉर्मूला से, सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला सिर्फ इस पे और इस पे अप्लाई होगा। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से, इस चीज में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से इस वाली चीज में से 2 कॉमन चला गया, पीछे क्या बचा, x³ लिख दिया, ठीक है, प्लस का साइन। यहां से 2 कॉमन चला गया, क्या बचा, y6 लिख दिया। नाउ ये 2 एज इट इज चलता रहेगा, फॉर्मूला सिर्फ इन पे अप्लाई होगा, राइट। नाउ इनको पहले तो हम ऐसी फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्यूब लेके, ठीक है, देन इस तरह से ओपन कर लेंगे। बस यही था ट्विस्ट इस क्वेश्चन का। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में 2 तो एज इट इज, राइट, मैंने कहा इसको ब्रैकेट्स के बाहर क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। तो x को तो हमने लिख दिया, x सिंपल क्यूब था, y था 6, मैंने कहा 6 हो 9 हो, नो प्रॉब्लम, आपको बस बाहर क्यूब रखना है, बाकी जितनी भी पावर बचती है अंदर रख दें, ठीक है। लेकिन बचती कैसे, 3 + 2 5 नहीं करना है, 2 3s are 6, ठीक है, या 3 2s are 6। मैंने आपको कई बार बताया है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं, इसको जब ओपन करके लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, y⁵, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, पावर से पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, ये हमारा a, ये हमारा b y² के साथ, ठीक है ना। एक बार प्लस कर देंगे, एक बार इस तरह से लिख देंगे। देखिए कैसे, देखें इस तरह से, ये 2 एज इट इज, ठीक है, हमारा a प्लस हमारा b, देन हमारे a का स्क्वायर माइनस हमारा a हमारा b प्लस हमारे b का स्क्वायर। उससे नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ब्रैकेट्स ओपन करके पावर अप्लाई कर दिया, x² माइनस xy²,
प्लस y के ऊपर 2 पर 2 है, ठीक है, 2 2 आर 4, y की पावर 4 एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, x की पावर 4y अपॉन 3 प्लस एक्स वाई की पावर 4 अपॉन 81, आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन, ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन। सिंस क्वेश्चन नंबर 1 में सारे प्लस के ही फॉर्मूलाज यूज करना है, ठीक है, देन देयरफॉर ये चीज तो हो गई एज इट इज। यहां पर मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, गौर कीजिए, इसको जस्ट ब्रेक करके लिखा है। ये है हमारी एक चीज, ये है हमारी दूसरी चीज, पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है, इसको जस्ट ब्रेक करके लिखा है। कैसे ब्रेक करके लिखा है, यहां से एक्स क्यूब जस्ट अलग कर लिया, ठीक है ना। जब आप इसे वापस सॉल्व करेंगे, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब बनेगा एक्स की पावर 4y अपॉन 3। याद कीजिए, मैंने कई बार बताया, फ्रैक्शन जब भी होल नंबर या फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई होती है, तो जस्ट अगर तो होल नंबर है तो वो जस्ट जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कोई काम नहीं है, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन हो तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से। एनीवेज यहाँ पर मैंने जस्ट ब्रेक कर दिया, x की पावर थी 4, 3 मैंने अलग कर दी, बाकी की चीजें जो बची थी वो यहाँ लिख दी। देखें पावर 4 थी ना, 3 तो मैंने अलग कर दी, 1 बची, ये रही, ये वाला y एज इट इज अपॉन 3 एज इट इज, ठीक है। देन यहाँ पर भी मैंने यही किया, देखें y की पावर 4 थी, ठीक है, 3 तो अलग कर दी, x एज इट इज और एक y एज इट इज बाहर, ठीक है, अपॉन, देखें इसके जैसा सेम करने के लिए मैंने क्या किया, 81 में से 3 कॉमन ले लिया। कैसे, 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें, वापस बन जाएगा 81, मैथ का आएगा, नो प्रॉब्लम, सब कुछ सेम टू सेम वापस हमारे पास आ रहा है, ठीक है। एंड ये मैं बात कर रही थी, देखें फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, जिनको शक है वो मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। इसको करने का मकसद क्या था, ताकि हमारा काम आसान हो सके। आसान कैसे, देखिए फॉर्मूला चल रहा है क्यूब वाला, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी थी जिनका क्यूब नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल ये 3 है और ये सिंगल y, ये सिंगल x, इनका क्यूब नहीं बन सकता, ठीक है, दैट्स वाई इनको अलग करना था हमें ब्रेक करके, वही करने जा रहे हैं। देखें अब क्या हुआ कि ये हमारी पूरी हो गई एक चीज, ये हमारी पूरी दूसरी चीज, दोनों में देखें क्या कॉमन है या सेम है, एक्स वाई अपॉन 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिख देंगे। देखिए कैसे, तो देखें नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज, ठीक है, क्यों एज इट इज, यहाँ से ये ले लिया हमने कॉमन, जब यहाँ से ये कॉमन ले लिया, इस वाली चीज में से क्या बचा, एक्स क्यूब तो लिख दिया, ठीक है, प्लस का साइन, इस वाली चीज में से ये तो कॉमन चला गया बाहर, जो बचा है वो हमने लिख दिया, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज, इसको ब्रैकेट के बाहर क्यूब ले लिया, प्लस का साइन, यहाँ पर भी ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्यूब ले लिया, तो y तो ऐसे ही रहा। 27 की जगह ऐसा नंबर लिखना था जिसका क्यूब बनता हो 27 और वो है 3, ठीक है, हो गया। नाउ दिस इज अवर a, दिस इज अवर b, ठीक है। इस फॉर्मूला के हिसाब से इनको ओपन कर लेंगे, ये एज इट इज चलता रहेगा और बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें नेक्स्ट इस यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, डायरेक्ट नीचे मत देखिए, ठीक है ना। ये एज इट इज, यहाँ पर मैंने कहा ये हमारा a, ये हमारा b, ठीक है, तो हमने कहा a प्लस b, राइट। देन हमारे a का स्क्वायर माइनस हमारा a, हमारा b प्लस हमारे b का स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहाँ पर ब्रैकेट हटाकर स्क्वायर पावर जस्ट अप्लाई कर ली, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 3, होल नंबर जस्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो बनता है एक्स वाई अपॉन 3, ठीक है, प्लस का साइन, स्क्वायर पावर जब y पर अप्लाई हुई तो बना y स्क्वायर अपॉन 3 पर अप्लाई हुई तो 3 3s are 9, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आपके पास टाइम कम हो, कुछ भी हो, यहीं पे छोड़ दें, आंसर लिख दें। और अगर आपके पास टाइम है तो इसको जरा ब्यूटीफाई करके लिख दें, कुछ भी नहीं। देखिए अल्फाबेट साइड्स पे ले लें, नंबर को इस तरह से 1/3 एक्स वाई अपॉन 3 और 1/3 इंटू एक्स वाई, बात सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसी तरह जस्ट मैंने नंबर लिख दिए हैं और वेरिएबल साइड पे ले लिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, जिसकी हेडिंग है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, देन इसके पार्ट्स हैं 1 2 3, लीव कीजिए, ठीक है। नई बात क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 जरा से ट्रिकी है, दैट्स वाई मैंने ये चूज किया। पार्ट 1 2 3 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। आंसर नंबर
4 सॉल्यूशन y की पावर 5 माइनस वाई स्क्वायर जेड क्यूब। देखें सबसे पहले तो मैंने कहा, कई बार कहा, क्वेश्चन देख के रियलाइज करना सीखें कि हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। क्यूब वाले फॉर्मूलाज चल रहे हैं, ओके फाइन। ये z तो बिल्कुल प्रॉपर है, क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कर देंगे। इस वाई स्क्वायर का क्या प्लस, यहाँ पर y की पावर 6 नहीं है कि स्क्वायर हम अंदर ले लें क्यूब बाहर ले लें तो 2 3 6 हो जाए। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 5 बन जाए, ठीक है ना। तो फिर इनका क्या, कुछ भी नहीं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको ब्रेक करके लिखेंगे। किस तरह से, देखिए बस इस तरह से, ठीक है। ये y की पावर 5 को मैंने जस्ट ब्रेक किया, कैसे, वाई स्क्वायर कर दिया इनटू वाई क्यूब कर दिया, क्योंकि नाउ मैथ कहेगा बेसिस से में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स विल बी एडेड, और जब हम इनको सॉल्व करके लिखेंगे तो पावर्स 2 + 3 हो जाएगी, ठीक है ना। याद रखें, गौर करें, लेट मी टेल यू, हम इसे इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इस तरह से नहीं लिख सकते। ये मैथ्स का एक अलग रूल है, ये मैथ्स का एक अलग रूल है। इस रूल में पावर से पावर होती है, मल्टीप्लाई ऐड नहीं होती। 3 2 6 बनते हैं और यहाँ 6 नहीं है। मैथ्स कहेगा मैंने आपको 6 नहीं दिया, y की पावर 5 दी है, ठीक है। दैट्स वाई इसकी ब्रेकिंग हमने ऐसे की है, ऐसे नहीं की, ठीक है ना। और ऐसी ब्रेकिंग करने में फायदा क्या हुआ, बेसिस से में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स विल बी एडेड, मतलब 3 + 2 = 5। मैथ्स कहता है वेरी नाइस, क्योंकि वापस वही चीज हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो नाउ मैं इसे रिमूव करूंगी, ये लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए ऐसे करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखें z तो बना रहा था, क्यूब y का ही मसला था। नाउ यहाँ पर भी y का मसला है, ये तो बन गया क्यूब। तो क्या करेंगे, सिर्फ दोनों चीजों में से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। लेट मी राइट हाउ, देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बचा, वाई क्यूब लिख दिया, ठीक है। माइनस का साइन, माइनस का साइन, यहाँ वाई स्क्वायर जेड क्यूब था, वाई स्क्वायर तो चला गया बाहर एज अ कॉमन, ठीक है। पीछे क्या बचा, जेड क्यूब लिख दिया। नाउ अपना फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमारा ए, ये हमारा बी, फॉर्मूला के हिसाब से ओपन कर लेंगे। वाई स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा, कैसे, देखिए। तो देखिए हमने लिखा सिंस a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि चीज माइनस की है तो माइनस का फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला सिर्फ इस चीज पर अप्लाई होगा, इस पे नहीं, ठीक है। सो फॉर्मूला हमने लिख दिया और साथ में कहा देयरफॉर ये चीज हो जाएगी इस तरह से, कैसे कि हमारा वाई स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। नाउ a माइनस बी है तो हमारा a माइनस हमारा b, ठीक है। a स्क्वायर प्लस ए बी, हमारे a का स्क्वायर प्लस हमारा a, हमारा b प्लस b स्क्वायर प्लस हमारे b का स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे छोड़ दें, आंसर है। वरना नीचे बस ये मेजर ब्रैकेट रिमूव करके सिंपल ब्रैकेट्स लगाकर दे दें, कैसे, देखिए ये इस तरह से। इस स्टेप में मैंने किया कुछ भी नहीं है, जस्ट ये मेजर ब्रैकेट्स रिमूव कर दिए। कुछ स्टूडेंट्स इनसे भी परेशान हो जाते हैं कि मिस बुक में तो आंसर ऐसे सिंपल ब्रैकेट्स के साथ था, मेजर ब्रैकेट्स क्यों नहीं। देखिए याद रखें, ब्रैकेट्स कोई से भी हों, सबका मतलब ये है कि फलानी चीज फलाने से मल्टीप्लाई हो रही है, राइट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 हमारे पास है, a की पावर 4b अपॉन 81 माइनस a b की पावर 4 अपॉन 3। आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। याद कीजिए ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरह, ठीक है। जस्ट वेरिएबल्स चेंज है और ये 3 यहाँ था, 81 वहाँ था, एंड ये बीच का साइन चेंज है, ठीक है। मैं जस्ट इनको ब्रेक करके एक हद तक आपको बताऊंगी, लाइक अ टिप, ठीक है ना, एक टिप की तरह से। बाकी आप लोग ये खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सेम टू सेम सॉल्व कर चुकी हूँ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इनकी ब्रेकिंग किस तरह से करेंगे। याद कीजिए a की पावर 4 और सिंगल b या a b की पावर 4, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें फॉर्मूला क्यूब का अप्लाई करना है। तो क्या कि इस a को हम क्यूब बना सकते हैं, किस तरह से, अगर a इसमें से बाहर ब्रेक कर दें, ठीक है। और ये तो मैंने क्या किया, पहले इस चीज को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। मैंने बताया फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, तो क्या न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो इस चीज को मैंने ब्रेक कैसे किया, a की पावर क्यूब बनाने के लिए सिंगल a को बाहर ले लिया, इस सिंगल b को भी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, a क्यूब, ठीक है। यहां से देखें एक ही b था वो बाहर चला गया, a थे 4, एक बाहर चला गया, पीछे क्या बचा, a क्यूब बचा, ठीक है, अपॉन, राइट। इसको देखते हुए कि यहाँ पे है 3, मैंने यहाँ से भी 3 कॉमन ले लिया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 81 बना दे, तो 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 बना देगा, ठीक है। देन माइनस का साइन, माइनस का साइन, यहाँ तो पूरी चीज वैसे ही ए बी कॉमन ले लिया, अपॉन 3 कॉमन ले लिया, पीछे बचा क्या, देखें एक
ही ए था, बाहर चला गया, बी 4 थे, एक बाहर चला गया, क्या बचा है b3, ठीक है ना, b क्यूब अपॉन में 3 एज इट इज बस बाहर ले लिया। तो ये ब्रेकिंग है एक्चुअली, इसकी ब्रेकिंग ये है, इसकी ब्रेकिंग ये है, दिस इज नॉट द कॉमन, राइट, ठीक है, ब्रेकिंग कर दी। नाउ व्हाट, ब्रेकिंग करने के बाद देखें और से, ये है एक पूरी चीज, ये है एक पूरी चीज, दोनों चीजों में से क्या कॉमन है, क्या एक जैसा है, ए बी अपॉन 3 एक जैसा है। यहाँ से इसको कॉमन ले लेंगे, पीछे जो बचेगा वो लिख देंगे, पीछे बचेगा सिर्फ ये माइनस का साइन और ये बी क्यूब। देखिए किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ये और ये हमने लिया इन दोनों चीजों में से कॉमन, ठीक है, इस चीज में से ये चीज कॉमन आ गई, क्या बचा, सिर्फ ये बचा तो लिख दिया, ठीक है, माइनस का साइन, इस चीज में से ये पूरी चीज कॉमन आ गई, क्या बचा, बी क्यूब लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप, इनको फॉर्मूला बताएंगे, इस चीज को ए क्यूब माइनस बी क्यूब की छोटी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 27 को 3 का क्यूब बना के लिखेंगे, राइट। देन ओपन आप लोग खुद करेंगे। तो देखिए हमने अपना फॉर्मूला लिखा, माइनस की चीज थी, माइनस का ही फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पर अप्लाई होगा, यहाँ पर नहीं, ये एज इट इज कॉपी करेंगे। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ये, देयरफॉर ए बी अपॉन 3 इस चीज का क्यूब, या इस चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज, ठीक है, इनको इनकी और छोटी फॉर्म में लिखा, कैसे, ए, ठीक है, 27 की जगह ऐसा नंबर रखा जिसका क्यूब बनता हो 27, वो है 3, क्यों, क्योंकि हमने लेना था बाहर क्यूब। अब जब क्यूब को ओपन करेंगे, ए पर क्यूब आएगा तो क्यूब हो जाएगा, 3 पर आएगा वापस 27 बना देगा। सो मैंने कुछ न्यू नहीं किया है, जस्ट इसको चेंज फॉर्म में लिखा है, ठीक है, माइनस का साइन, बी पर बी ब्रैकेट के बाहर ले लिया, क्यूब। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये ऐसे ही चलता रहेगा, मैं आपको बता दूं इसका कोई काम नहीं है इसका, ठीक है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, इस तरह से लिखिए, इस तरह से लिखिए, इसको, इस चीज को ओपन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, ठीक है, क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखें, ये कुछ स्टूडेंट्स को देखकर ही परेशान हो जाते हैं, ये क्या है, मैं आपको बता दूं, इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजी तरीन क्वेश्चन यही है, जिसे देखकर कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या है भाई, ये है हमारी पहली चीज, ये है हमारी दूसरी चीज, खुद ब खुद क्यूब की फॉर्म में है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से ओपन कर लेंगे, फिर भी देख लीजिए किस तरह से। तो इसके बाद डायरेक्टली कोई नंबर वगैरह नहीं होते ना, ठीक है, तो हम डायरेक्टली ही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ नंबर जैसे कि 27 वगैरह तो उसे हमें पहले छोटी फॉर्म में लेकर आना पड़ता है, देन अप्लाई करना पड़ता है। एनीवेज, ये था क्वेश्चन, हमने कहा सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे होता है, ठीक है, देयरफॉर हमारे ए का क्यूब माइनस हमारे बी का क्यूब क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में चीज हमें गिवन है, इस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, तो हमारा ए माइनस हमारा बी, ठीक है, देन हमारे ए का स्क्वायर प्लस हमारा ए हमारा बी प्लस हमारे बी का स्क्वायर। सबसे पहले तो इसके साथ हो गया ये कट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज, इसका बस स्क्वायर कर लीजिए, ब्रैकेट रिमूव करके उसका भी स्क्वायर कर लेंगे, ब्रैकेट रिमूव करके, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज इजीएस्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज, ठीक है, इस पर जस्ट ब्रैकेट रिमूव करके पावर अप्लाई कर दी, ए पर बी पर बी, सी पर बी, तो बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से ये और ये तो हो गए कट, लेकिन ये 1 बचा हुआ है, ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया +1, राइट, प्लस यहाँ पर देखें स्क्वायर अप्लाई हुआ, पहले 1 पे तो कुछ भी अप्लाई हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 ही रहा, नीचे ए बी सी पर स्क्वायर अप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक बात और, ये आपका आंसर है, लेकिन एक बात और क्या है, आपकी बुक में यहाँ इस 1 का साइन है माइनस, यहाँ है माइनस, राइट, जो कि है गलत, दिस इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जरा यहाँ पर गौर कर लें, यहाँ तो माइनस है तो मैंने भी लगाया, हाँ ठीक है ना, यहाँ पर कहीं आपको माइनस नजर आ रहा है फॉर्मूला में, बुक में से भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ जब माइनस है ही नहीं तो यहाँ पर 1 के साथ माइनस कैसे आ जाएगा, राइट, तो वो आंसर रॉन्ग है, पॉइंटर से आप उसको ठीक कर सकते हैं, पॉजिटिव कर लीजिए, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, लिखा है फैक्टराइज, याद रखें लिखा हो फैक्टराइज,
या रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स या फिर फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ये सारी चीजें, इन सब का मतलब यही है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप सॉल्व कर दीजिए। अगर क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है तो उस हिसाब से, स्क्वायर का लग रहा है तो उस हिसाब से करना। आपको सिर्फ यही है कि या तो सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते 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 छोटा बना देना है, या फिर फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, आंसर नंबर 2 सॉल्यूशन। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने जंप किया, 1 आप लोग करेंगे। ठीक है, x की पावर 6 y की पावर 6 माइनस 64 अपॉन z की पावर 6। ठीक है, क्यूब के फॉर्मूलाज हमारे पास चल रहे हैं। सबसे पहले तो इनको क्यूब की फॉर्म देनी पड़ेगी, देन अप्लाई करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से। देखें, x की पावर 6 y की पावर 6 को मैंने क्यूब की फॉर्म में किस तरह से लिखा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल क्यूब कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हम जब क्यूब को इस पे भी और इस पे भी अप्लाई करेंगे तो मैथ्स कहता है पावर से पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। एक्स का आंसर भी आएगा एक्स की पावर 6। क्यों? क्योंकि 2 3s are 6। वाई का आंसर भी आएगा 2 3s are 6 या 3 2s are 6, राइट। तो हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, जस्ट इसको दूसरी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन, इसके साथ भी सेम टू सेम वही। 64 की जगह ऐसा नंबर लिख दिया जिसका क्यूब बनता हो 64, वो है 4। 4 को जब हम क्यूब अप्लाई करेंगे उसके ऊपर तो बनता है 64। ठीक है, z के साथ यहाँ पावर 6 थी। पावर 6 जब भी आए क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो आप लोग इसी तरह से काम करेंगे। ठीक है, और इन अदर वेज देखिए, अगर पावर 6 आ जाए, स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो आप ये क्यूब अंदर ले लें, स्क्वायर बाहर रख दें। ठीक है, सो नाउ दिस इज अवर a का क्यूब माइनस हमारे b का क्यूब। और ऐसी जब कोई चीज आ जाए, मैथ्स कहता है कि ऐसी फॉर्म में चीज हो आप उसे इस तरह से लिख लीजिए। दैट्स व्हाई हमने कहा सिंस a क्यूब माइनस b क्यूब इस तरह से होता है तो हमारे a क्यूब माइनस हमारे b का क्यूब क्या हो जाएगा, लेट मी राइट हियर। सो नेक्स्ट स्टेप हमने कहा देयरफॉर हमारे a का क्यूब माइनस हमारे b का क्यूब क्या हो जाएगा, हमारा a माइनस हमारा b। ये देखें ब्रैकेट के अंदर दिस इज अवर a, जो कुछ भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो कुछ भी है वो है हमारा b, राइट। तो a माइनस b हमारा a माइनस हमारा b। ठीक है, देन a स्क्वायर हमारे a का स्क्वायर हमारा a, और से देख लें। ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस ए बी प्लस हमारा a हमारा b प्लस b स्क्वायर प्लस हमारे b का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर तो जस्ट ब्रैकेट रिमूव करेंगे, पावर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर भी ब्रैकेट रिमूव करेंगे, पावर अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर एक और काम हो रहा है, मैथ्स कहता है ये फॉर्मूला फिर से बना रहा है, मजीद ओपन होगा। कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसमें हम एक बार अपने ए बी को प्लस में लिखते थे, एक बार अपने ए बी को माइनस में लिखते थे। बट नेक्स्ट स्टेप, इसको पहले वैसी फॉर्म देंगे देन लिखेंगे। सो किस तरह से देखिए, तो देखें नेक्स्ट स्टेप, इसको छोड़ें, पहले इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लें। ठीक है, मैं इसे बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट ब्रैकेट रिमूव किया, पावर्स अप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर अप्लाई हुआ तो 2 2s are 4, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। ठीक है, प्लस यहाँ पर बस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में z एज इट इज। ठीक है, देन प्लस का साइन, ये भी इस ब्रैकेट रिमूव किया, पावर अप्लाई कर ली, 4 पर अप्लाई हुई तो 4 4s are 16। ठीक है, z पे अप्लाई हुई तो 2 2s are 4। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कहा ये अगेन फॉर्मूला बना रहे हैं, इनको पहले उस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जिस तरह से ये क्यूब में, ये क्यूब की थी, इनको हमने पहले क्यूब की फॉर्म में लिखा, इसी तरह से इसको पहले उस फॉर्म में लिखेंगे। तो किस तरह से, जस्ट इनके स्क्वायर्स बाहर ले लेंगे। देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने लिखा सेम टू सेम है, बस स्क्वायर बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 4 की जगह ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर करके 4 बनता हो, ताकि हम स्क्वायर बाहर ले सकें लाइक दिस। तो वो है 4 की जगह पर 2, z पर भी स्क्वायर था, z अंदर लिख दिया, स्क्वायर बाहर ले लिया। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, सिंस एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हमारा a हमारा b, दिस इज अवर a दिस इज अवर b। नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर से रिमूव करके लिखूंगी, आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा a, ये हमारा b, एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे। यहाँ कोई ऑपरेशन अब मजीद नहीं होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस तरह से, तो देखिए मैंने दोबारा से कॉपी किया ऊपर, ये भी और ये भी, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वुड बी लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अवर a दिस इज अवर b। हमने कहा देयरफॉर हमारा a प्लस हमारा b, हमारा a माइनस हमारा b, राइट। इस चीज की जगह पर मैंने अब ये फॉर्म लिख दी, क्योंकि ऐसी फॉर्म में ये चीजें थी। ठीक है, हो गया हमारा a प्लस हमारा b, हमारा a माइनस हमारा b, और ये सब कुछ एज इट इज, दिस इज द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 एंड होता है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है हमारे पास, ठीक है। a की पावर 6 प्लस b की पावर 9 y की पावर 9, आंसर नंबर 5 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज 5.4 में वो करवा रही हूँ जो ट्विस्टेड हैं, ठीक है ना, और ऐसे कि आप मजीद क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो नाउ ये चीज़ हमारे पास गिवन है। सबसे पहली बात तो फिर वही आ गई कि इनको पहले तो हमें फॉर्म देनी पड़ेगी या स्क्वायर की या क्यूब की, ताकि हम फॉर्मूलाज अप्लाई करके इनके फैक्टर्स बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में a की पावर 6 को मैंने लिख दिया a स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, प्लस b की पावर 9 y की पावर 9 को मैंने लिखा b की पावर क्यूब y क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। जब हम इनको ओपन करेंगे, पावर अप्लाई करेंगे, b पर जब पावर अप्लाई होगी तो ये 6 नहीं बनेगा, पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बनेगा b की पावर 9, 3 3s are 9, राइट। तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, बट ऐसा करने से क्या हुआ, ये हमारा पूरा हो गया a और ये हमारा पूरा हो गया b, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। दैट्स वाई हमने फॉर्मूला लिखा सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब होता है इसके बराबर, देयरफॉर हमारे a का क्यूब प्लस हमारे b का क्यूब हो जाएगा व्हाट, ये हमारा a स्क्वायर के साथ, ठीक है, और ये हमारा b मतलब b क्यूब y क्यूब, ठीक है। एक बार ऐसे लिख लेंगे, एक बार इस तरह से लिख लेंगे। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन है नहीं। तो देखें हमारा a हमारा b लाइक दिस, देन हमारे a का स्क्वायर माइनस हमारा a हमारा b, दिस इज हमारा a, दिस इज हमारा b, ठीक है, प्लस हमारे b का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज यहाँ पर जस्ट ब्रैकेट ओपन करके पावर पे पावर अप्लाई कर ली, मतलब a की पावर 2 2s are 4, ठीक है, माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया जस्ट, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखें b के ऊपर पावर है क्यूब, उस पे भी पावर है स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी होगा। जब b पर होगा तो 2 3s are 6 बनाएगा लाइक दिस, y पर होगा तो भी 6 बनाएगा, ठीक है। और बस ये आपका आंसर है, नो फर्दर कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, a x की पावर 12 प्लस a y की पावर 12, आंसर नंबर 6 सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन। एक बात और, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और यहीं पर मैं ये एक्सरसाइज एंड कर दूंगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 करना बेहद ज़रूरी नहीं है, राइट। काफ़ी सारी चीज़ें मैचिंग वाली हैं जो अब तक मैंने करवा दी आपको। फिर भी अगर किसी के स्कूल में किसी के पास कहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट आ जाता है और वो आपको करना नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है, आई विल सॉल्व इट। राइट नाउ क्या है, देखिए ये है आपके पास, और सेम टू सेम पावर 12 के साथ मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ये जस्ट मैं हिंट दूंगी, आप लोग खुद करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, ओके एक्स पर तो है पावर 12, वाई पर है पावर 12, इन ए का क्या, ए का कुछ भी नहीं, ए को जस्ट हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और फिर ए ऐसे ही एंड तक हमारे साथ चलता रहेगा। ये एक्स की पावर 12, वाई की पावर 12 को देन आप लोग सेम टू सेम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने ऐसा पावर 12 के साथ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये a मैंने एज इट इज रखा, पहले तो यहाँ पर बता दूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले तो क्या हुआ, यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया, ठीक है, a जब कॉमन ले लिया यहाँ से a कॉमन चला गया, क्या बचा x की पावर 12, ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ से भी a तो बाहर चला गया, क्या बचा y की पावर 12, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए ये a एज इट इज, ये राइट मैंने आपको बताया कि इनको किस तरह से आप ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, याद कीजिए मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो यहाँ पर था माइनस, दैट्स वाई जब माइनस आ जाए ना तो वो ओपन होता जाता है होता जाता है होता जाता है। यू आर लकी कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है प्लस, ये इतना ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा, ठीक है। सो मैंने कहा पावर 12 है ना, दैट्स वाई आप इसको इस तरह से रख दीजिए, जस्ट क्यूब की फॉर्म दे दीजिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, प्लस का है, दैट्स वाई यहाँ पर 6 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्यूब की फॉर्म दे दी। नेक्स्ट इनको फॉर्मूला बताइए, a क्यूब प्लस b क्यूब का हो गया। नाउ दिस इज अवर a x की पावर 4, ठीक है, y की पावर 4 हमारा है b, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे कि देयरफॉर हमारे a का क्यूब प्लस हमारे b का क्यूब वुड बी हमारा a प्लस हमारा b, देख लीजिए दिस इज अवर a, दिस इज अवर b। नाउ हमारे a का स्क्वायर माइनस हमारा a, हमारा b प्लस हमारे b का स्क्वायर, और बस मैंने यहीं तक सॉल्व। नेक्स्ट सिर्फ एक ही स्टेप है, आप इसको ओपन करके लिख दीजिए, दिस इज योर आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज 5.4 मेरे हिसाब से यहाँ पर एंड होती है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।